वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी इसमें आईपीओ बाजार से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को लेकर के हम बातचीत करते हैं। मैनेजमेंट क्या कह रही है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, उस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं, इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर के हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं शौर्य। शौर्य से पूछते हैं, शौर्य क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, बताइए किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं अभी। जी चलिए सबसे पहले डीई पाइपिंग की बात कर लेते हैं। तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 6 टाइम्स कंपनी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। रिटेल 6.54, एनआईआई ऑलमोस्ट 14 टाइम्स के आसपास, क्यूआई भी अभी 7% के आसपास ही भरा है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो कंपनी के ग्रे मार्केट थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। कल 40% के आसपास का प्रीमियम चल रहा था 2 दिन पहले, अभी ऑलमोस्ट 46% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। 46% के आसपास ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। 6 गुना ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आ चुके हैं। बाकी ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, रिलायंस सिक्योरिटीज़ का मानना है सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट भी कह रहा है सब्सक्राइब करें, वहीं कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब करने की सलाह निकल के आ रही है, और स्टॉक्स बॉक्स भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 से 21 जून तक यानी कल तक ये आईपीओ खुला रहेगा, और यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए, शरद जी से बातचीत करते हैं। शरद जी, आपकी क्या राय होगी अभी डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स को लेकर? कल हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी, आपकी राय क्या होगी, वैल्यूएशन कैसी लग रही सर आपको? कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखें, कहीं ना कहीं कंपनी क्लेम करती है कि लार्जेस्ट प्लेयर्स इन पाइपिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बेसिस पर। और अगर आप देखें तो बेसिकली काफी इनकी अच्छी फैसिलिटीज हैं। एक स्पेशलाइज्ड पाइप सॉल्यूशन प्रोसेस ये देते हैं। अगर आप देखें तो डी पाइपिंग थाईलैंड और डी फैब्रिकॉम से इनकी सब्सिडरीज हैं। 7 एक जगह पर कहीं ना कहीं इनकी फैसिलिटीज बनी हुई हैं, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, थाईलैंड में, इसके अलावा हरियाणा में। अगर आप देखें तो बारमेर सैटेलाइट फैसिलिटी कहीं ना कहीं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को केटर करती है, उनकी पाइपिंग एंड इरेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती है। देखिए एक चीज बहुत अच्छी देखने वाली है कंपनी के अंदर, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 17,000 मेट्रिक टन की है, जिसमें से अगर आप 9 मंथ बेसिस पर देखें दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो करीब 51% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर कंपनी रहती है। अगर आप रेवेन्यू देखें आउटसाइड इंडिया तो 40% है, जो अगर आप फिस्कल दिसंबर 24 में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करीब 15% बढ़ा है। अगर आप वाई बेसिस पर देखें, मैं दिसंबर तक का नंबर्स डिस्कस कर रहा हूँ, और टॉप लाइन करीब 150% बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अगर आप इनका ये पर्टिकुलर इशू देखें तो ये पैसा ही रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आप देखिए कहीं ना कहीं फ्लिप साइड क्या है इसके अंदर, अगर आप देखें तो बिजनेस कहीं ना कहीं हेवली डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस, पावर, जिसमें न्यूक्लियर पावर भी शामिल है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और केमिकल सेक्टर में, जहां से 52% इनका कंट्रीब्यूशन इस दिसंबर तक लास्ट फिस्कल में आया हुआ है। तो आप देखिए कि अगर कहीं ऑयल एंड गैस प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होते हैं, तो आप देखेंगे कि चाहे कि कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ऑयल एंड गैस कंपनीज और पावर सेक्टर में कंपनीज पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फर्क पड़ता है, जिससे इनकी ऑर्डर बुक पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स में भी एक कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, जैसे हमने 2014 से 16 के समय पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में कोलैप्स के ड्यूरिंग देखा था। तो ये एक इनहेरेंट रिस्क रहेगा स्टॉक के अंदर जब लिस्टिंग होगी। इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो देखिए आईजी सेक हैवी इंजीनियरिंग है, सर्टेन सेगमेंट्स में इनका कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा पाइप फैब्रिकेशन डिवीजन में एल&टी हैवी इंजीनियरिंग है, वो उसका कॉम्पिटिटर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आईजी सेक करीब 37 के पी पर ट्रेड कर रहा है, और अगर इसका 2.7 का आप ईपीएस देखें तो इसकी लिस्टिंग करीब 75 टाइम्स ईपीएस पे हो रही है। तो वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर स्टिकीनेस है, और जो फंड यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए है, और बैलेंस शीट डिलीवरेजिंग के लिए है ये, और फाइनेंस कॉस्ट करीब 5% है। तो फाइनेंस को कहीं ना कहीं रिडक्शन के लिए है, लिवरेजिंग रिडक्शन के लिए है। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है बाय रिकमेंडेशन है, थोड़ा महंगा है, बट एक अच्छा आपको आने वाले समय में, अभी महंगा हो सकता है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है खुले उसके बाद, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जी
चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई कि थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन जो जिस तरह के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक हम जब सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे हैं 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है, और प्रीमियम भी हम देख रहे हैं लिस्टिंग पर जो है वो अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सर, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? जी, मुझे लगता है, देखिए, जैसा डिस्कस किया आपके पार्टनर ने कि कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट में एक प्रीमियम मिल सकता है, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन भी आपको इसके अंदर देखने को मिले। लिक्विडिटी फ्लो है बाजार के अंदर इस वक्त अक्रॉस, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन भी मिले, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से स्टॉक को जरूर रखना चाहिए। ठीक, लंबी अवधि के लिहाज से रखना चाहिए। लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शौर्य, दूसरी कंपनी कौन सी है? ये दूसरी कंपनी है एक्मे फिनट्रेड। ये एनबीएफसी कंपनी है जो व्हीकल फाइनेंसिंग करती है और बाकी फाइनेंसिंग में भी है। और ये कंपनी जो है सिर्फ लोअर सेगमेंट में थोड़ा कैटर करती है, मतलब मीडियम टू लोअर कह सकते हैं आप। और इसका अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, 7.94। इसमें रिटेल 10 टाइम्स और एनआईआई हो चुका है 13 टाइम्स। अगर इसका ग्रे मार्केट में नजर डालें तो ग्रे मार्केट में इसे ऑलमोस्ट 40% का प्रीमियम यहाँ भी कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें कंसर्न्स हैं क्रेडिट क्वालिटी को लेकर, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर, और जिन क्लास को कैटर करता है उनकी भी अभी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से कंपनी को जो ऑलरेडी एनपीए है हो सकता है आगे भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। सब्सक्रिप्शन कितना बताया आपने? इस सब्सक्रिप्शन हो चुका है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 7.94 टाइम्स। तो वही, इसी वजह से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी नहीं है। शास्त्रिका इन्वेस्टमार्ट की रिपोर्ट है, वो भी न्यूट्रल है, उन्होंने कोई विशेष टिप्पणी इस बारे में नहीं दी है। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं निवेशकों का काफ़ी ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्या वजह मान रहे हैं और आपकी राय क्या होगी इसको लेकर के? एफसी है, नॉन सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट मार्केटिंग कंपनी है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आरबीआई से अप्रूवल नहीं है। अगर आप देखें प्राइमरी रूरल और सेमी अर्बन सेंट्रिक लेंडिंग है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो व्हीकल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए वो मेजर प्रोडक्ट है। कंसर्न क्या है, जैसा आपने शेयर किया, 70% का लोन राजस्थान से आता है, 80% का बिजनेस एंड मॉर्गेज लोन से आता है। अगर आप मेजर कॉम्पिटिटर्स देखें, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके लिए। इसमें आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस, मास फाइनेंशियल वगैरह इसके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, तो मार्केट पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी गाइडलाइंस काफी ज्यादा है, अगर वो व्हीकल लोन, बिजनेस एमएसएमई लोन सेगमेंट देखें। और इसके बाद इसके पास हाई कॉस्ट डेट का रिपेमेंट है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए भी ये पैसा ले रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आप देखें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड करना चाहते हैं और डिफरेंट वर्टिकल्स में अपना और भी फोरे करना चाहते हैं। अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 से मैं देख रहा, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो एयूएम और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ इनकंसिस्टेंट है। हाउएवर अगर आप 2014 के बाद से देखें तो कहीं ना कहीं इंप्रेसिव, अगर आप देखें तो यूएम ग्रोथ करीब 550% की यूएम लोन ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है पिछले 4-1 साल में। अगर आप इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो करीब 700% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट जैसा डिस्कस किया आपने, बिल्कुल सही है कि कंपनी के अनपी नंबर्स काफी हाई हैं, क्रेडिट रेटिंग काफी लो है, और एक बार मैनेजमेंट चेंज भी फाइनेंशियल 22 में हुआ है विदाउट प्रायर आरबीआई अप्रूवल। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार को ठंडा करती हैं, थोड़ा सा बाजार रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्क प्रीमियम नहीं देना चाहता है, तो इस वजह से मैं भी एक इसको न्यूट्रल रेटिंग देना चाहूंगा। चलिए, न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो ये राय निकल करके आती हुई कि मतलब जो है, अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले वाले आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है, लंबी अवधि के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।